हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आंसरकारी। लास्ट लेसन्स में हमने डिस्कस किया था अभ्रंश और अवहट। किस प्रकार अभ्रंश और अवहट अलग अलग भाषाएं ना होकर एक ही भाषा का विस्तृत रूप है तथा अलग अलग समय पर भाषा शास्त्रियों द्वारा रखा गया एक ही भाषा का नाम है। आज हम चर्चा करेंगे अवहट की विशेषताओं के ऊपर, जिससे हमें यह पता चलेगा किस प्रकार अभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत से भिन्न है तथा संस्कृत हिंदी के समीप। डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश में ध्वनि परिवर्तन की पहली और सबसे प्रधान प्रवृत्ति है अंतःस्वर का ह्रस्वीकरण। यह प्रवृत्ति पाली और प्राकृत काल में से चली आ रही है, पर अपभ्रंश में यह विशेष रूप से प्रबल होती दिखाई पड़ती है। डॉक्टर तगारे आदि भाषा शास्त्रियों के अनुसार अपभ्रंश की कुछ ध्वनिगत विशेषताओं का विवरण दिया गया है। उपांतः स्वर की प्राय रक्षा, प्राकृत से प्राप्त शब्दों की प्राय आदि अक्षर तथा स्वरों की मात्रा की सुरक्षा, ह्रस्व नासिकता और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व स्वर का दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का अर्थ होता है जब हम किसी शब्द को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उस स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। जब सानुनासिकता तथा अनुस्वार दोनों के लेखन में बिंदु का प्रयोग हो उसे सानुनासिकता कहते हैं। उसके लिए ब और ब सामान्य रूप से उत्कीर्ण किए गए हैं। रूप की दृष्टि से विभिक्त प्रयोग कर्ता एवं कर्म में मिलते हैं। करण कारक में ए और संबंध कारक में उ प्राप्त होते हैं। संबंध में रे का प्रयोग किया जाता है। आकारण अनुनासिकता, अनुनासिकता जिस स्वर के उच्चारण में नासिक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है उसमें के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, उसे अनुनासिकता कहते हैं। संयुक्त स्वरों का विकास, स्वर संकोचन आदि तथा व्यंजन ध्वनियों में न का बहुप्रयोग अपभ्रंश की सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि जब हम देखते हैं संस्कृत के स्वरों में न और न दोनों का प्रयोग मिलता है, पर न का प्रयोग अत्यधिक मिलता है और न के शब्द जो न से आरंभ होते हो उनकी संख्या बहुत कम है। पर इसके विपरीत अपभ्रंश में न का प्रयोग बहुतायत में होता है। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं। अपभ्रंश साहित्य में प्राय न के स्थान पर न का प्रयोग दिखाई देता है। यहाँ तक कि अनेक शब्द न से ही आरंभ होते हैं। इसके साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कीर्तिलता में न का प्रयोग न के बराबर है, पर हेमचंद द्वारा उदित पदों में और संदेश राशक में न का प्रयोग मिलता है। जैन कवियों की तरह न का बहिष्कार नहीं है। इसका यह अर्थ है कि न का प्रयोग अपभ्रंश की अनिवार्य विशेषता नहीं है। जिन बोलियों में न का अधिक प्रयोग होता था उस आधार पर निर्मित अपभ्रंश साहित्य में न की प्रधानता मिलती थी। अन्य स्वर व्यंजनों में और के प्रयोग में अपभ्रंश में अन्य व्यंजन ध्वनियों में श और प का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं मिलता। ये दोनों स्वर दोनों श से बदल दिए जाते हैं। यह और वह ध्वनि का प्रयोग ज और ब के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अपभ्रंश में आदि व्यंजनों की सुरक्षा, महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण जब किसी स्वर के उच्चारण में प्राणवायु का अधिक प्रयोग हो उसे महाप्राणीकरण कहते हैं, जैसे ज्वल, जलन इत्यादि। अल्प प्राणीकरण जहां प्राणवायु का कम प्रयोग हो उसे अल्प प्राणीकरण कहते हैं की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। अंत और मध्य व्यंजनों का लोपन भी अपभ्रंश की एक मुख्य विशेषता है। इसी प्रकार प्राय महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर है का प्रयोग है रह जाता है। ड़, द, न और र के स्थान पर ल का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है।
इन सभी से हमें यह भी पता चलता है कि अपभ्रंश अपने समय में पाली प्राकृत से भिन्न होने के साथ साथ हिंदी की कुछ विशेषताएं भी अपने अंदर समाहित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कारी।